सो हेलो क्लास 10, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थ। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसकी एंडिंग थोड़ी अजीब है, सस्पिशियस टाइप की मूवी है, जिसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, जिसका नाम है ऑसिबल, फॉलर एंड मैक्स। ऑसिबल जो है वो सीक्रेट एजेंट है, फॉलर जो है वो राइटर है, और मैक्स जो है वो भी सीक्रेट एजेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि सीक्रेट एजेंट नाम सुनते ही आपके दिमाग में कैसी इमेज आ जाती है। ठीक है, मेरे माइंड में ये इमेज आती है कि एकदम जेम्स बॉन्ड टाइप का इंसान होगा, जैकेट पहन के, फुल टाइम कैप लगा के, एकदम शार्प कनिंग टाइप का, जो कि दिन भर अपने काम में बिजी रहता है ना। बट यहाँ पे ये जो राइटर हैं, उनका जो कैरेक्टर है ऑसिबल, वो जस्ट अपोजिट है हमारी इमेजिनेशन से। ये छोटे हाइट का है, हल्का सा मोटा है, ठीक है, और इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बोरिंग टाइप की है। ठीक है, अब होता क्या है इस लेसन में, जो फॉलोअर होते हैं यानी कि जो राइटर हैं, ठीक है, वो ऑसिबल के पास आते हैं उनकी लाइफस्टाइल देखने के लिए, उनके बारे में लिखने के लिए, ताकि वो और भी लोगों को बता सके कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ कैसी होती है। ठीक है, बट होता क्या है, पूरा डे स्पेंड करने के बाद फॉलोअर थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं, मतलब उनको कुछ इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ में नहीं मिलता है। यहाँ पे जो ऑसिबल हैं, उनके बारे में राइटर ने ये बताया है कि वो इतनी सारी जगहों पे घूम चुके हैं, बट उनके जो लैंग्वेज है उसमें अभी भी अमेरिकन एसेंट दिखता है। यानी कि कई बार होता है ना, अपन जगह जगह टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है ना। बट ऑसिबल का जो लैंग्वेज एसेंट है वो चेंज नहीं हुआ है, वो अमेरिकन एसेंट ही है। ठीक है, अब होता क्या है, ऑसिबल और फॉलर दोनों एक साथ जा रहे होते हैं ऑसिबल के रूम में। ठीक है, ऑसिबल को ये पता चल जाता है कि जो फॉलर है वो थोड़े से डिसअपॉइंट है उनकी लाइफस्टाइल से। अब अपन को पता चल जाता है ना, अगर अपने साथ कोई लाइफ टाइम स्पेंड करेगा, अपन को पता चल जाएगा कि अच्छा ये इंसान तो बोर हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो ऑसिबल हैं वो उनको बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम थोड़े से डिसअपॉइंट हो, बट डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर अ टाइम, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तुमको कुछ इंटरेस्टिंग अभी मैं दिखाऊंगा, मुझे कुछ रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि आती ही होगी, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जिसके लिए बहुत सारे मेन और वुमेन ने अपनी लाइफ डेंजर में डाली है। तो फॉलोअर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टेड हो जाता है कि अच्छा हमको कुछ देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ऑसिबल अपने रूम की लॉक खोलता है, जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, वहां पे उन लोग देखते हैं कि पहले से ही एक आदमी खड़ा होता है, वो भी पिस्टल ताने हुए। ठीक है, तो जो फॉलोअर होता है वो डर जाता है, बट ऑसिबल को इतना फर्क नहीं पड़ता है। ऑसिबल बोलता है, मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैक्स द अनदर सीक्रेट एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जैसे ही ऑसिबल ये पूछता है, वो पिस्टल टांग देता है और बोलता है कि जो रिपोर्ट तुमको तैयार करनी है वो रिपोर्ट तुम मुझे दे दो। फॉलोअर टेंशन में आ जाता है, फॉलोअर बोलता है अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये अब आया ना कुछ मजा, अब लग रहा है मैं सीक्रेट एजेंट के साथ हूँ। ठीक है, मतलब उसको अपना अलग ही चल रहा है ना, वो राइटर अपना अलग ही चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑसिबल को कोई फर्क नहीं पड़ता, ही जस्ट स्माइल एंड बोलता है कि तुमको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और तुम यहाँ पे आए कैसे। वो अपने आप में बोलने लग जाता है कि अरे मैंने इस होटल के रूम जो मैनेजर है उनको कंप्लेन भी किया था कि मेरे जो रूम की बालकनी है वहां से कोई भी बहुत इजीली आ जाता है, तो तुम भी शायद वहीं से आए हो। ठीक है, पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि जो दूसरा रूम है मेरे बाजू में, वहां से एक बालकनी अटैच्ड है मेरे रूम के विंडो से, जहाँ पे कोई भी आ जाता है। पहले भी एक बार आया था जिसके लिए मैंने कंप्लेन किया था, बट उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो तुम भी वहीं से आए होगे। तो मैक्स को ये पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे एक बालकनी भी है। ठीक है, और मैक्स सोचता है कि अच्छा अब मैं अगर मेन डोर से नहीं भाग पाया, इफ कुछ हो जाता है तो मैं बालकनी से भाग जाऊंगा। अब देखो होता क्या है, मैक्स उसको पिस्टल ताने रहता है, बोलता है तुम मुझे रिपोर्ट दो, बट ऑसिबल के फेस में कोई भी टेंशन नहीं होता है। मैक्स फॉलोअर को बोलता है कि तुमको वेट करना पड़ेगा, मे बी शायद हाफ एन आवर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग की जो कन्वर्सेशन है वो लंबी चलने वाली है।
बट ऑसिबल बिना टेंशन लिए बोलता है कि हाफ एन आवर नहीं, शायद कुछ मिनट, क्योंकि कुछ मिनट के बाद मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मैक्स थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और ऑसिबल को बोलता है कि तुम मुझे वो रिपोर्ट दे दो, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही ये कन्वर्सेशन हो रही होती है वैसे ही डोर नॉक होता है और ऑसिबल और फॉलोअर और मैक्स तीनों के तीनों ये देखने लग जाते हैं कि कौन आया है। ठीक है, फॉलोअर डर जाता है कि अभी कौन आया है इस टाइम पे जब ये इतना ज्यादा डेंजरस सिचुएशन यहाँ पे है। बट ऑसिबल बिना टेंशन लिए बोलता है कि मे बी शायद पुलिस आई होगी, क्योंकि जो रिपोर्ट मेरे पास है या जो रिपोर्ट मैंने मंगाई है वो थोड़ी सी डेंजरस है, इस वजह से मैंने पुलिस को बुलाया था। ठीक है, अब मैक्स डर जाता है। अब डर जाएगा ना भाई, वो तो पिस्टल ताना हुआ है ऑसिबल के ऊपर, है ना, तो मैक्स जो है वो डर जाता है और पिस्टल को ऐसे रख के वो पीछे जाने की कोशिश करता है, यानी कि वो विंडो की तरफ जाने की कोशिश करता है जहाँ पे बालकनी है और वो वहां से भाग सकता है। ठीक है, जैसे ही वो जा रहा होता है क्या होता है, एक्चुअल में वहां पे बालकनी नहीं होती है और वो नीचे गिर जाता है और जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ठीक है, और फॉलोअर क्या करता है, गेट खोलता है तुरंत, उसको तो ये लगता है कि पुलिस आया है, बट एक्चुअल में वहां पे वेटर आया होता है और वो बोलता है ऑसिबल को, सर आपने पानी मंगाया था, ये रहा आपका पानी। ठीक है, फॉलोअर कंफ्यूज हो जाता है, फॉलोअर बोलता है ये हो क्या रहा है यहाँ पे, वो कहाँ गया, अगर वो वापस आ गया तो उसको पता चल गया, अगर पुलिस नहीं आई है तो वो ऑसिबल बोलता है कि अब वो वापस नहीं आएगा क्योंकि मैंने झूठ बोला था, वहां पे एक्चुअल में कोई बालकनी है ही नहीं, और वो वेटर वहां से उस रूम से चला जाता है। सो दिस इज द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। यहाँ पे मिडनाइट विजिटर दो लोग हो सकते हैं, पहला तो मैक्स जो कि पिस्टल लेके आया था रिपोर्ट लेने के लिए, और दूसरा वेटर जिसने ऑसिबल और फॉलोअर की जान बचाई। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट कीजिएगा एंड वी विल मीट यू सून, बाय।